सीएम योगी ने यूपी की जनता को 13 नए बस स्टेशनों की सौगात दी है और कहा है कि कोरोना काल में परिवहन निगम ने खुद को साबित किया। साथ ही कहा कि आपदा में हमने कौशल दिखाया। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई तक राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि इस मामले पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। नोएडा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल सेक्टर 20 में अबू सलेम के सहयोगी गजेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें पैसे हड़पने और वसूली का काम किया करता था गजेंद्र। चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई को एलएसी का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री का यह 2 दिन का दौरा होगा, जहां पर चीन बॉर्डर की स्थितियों का जायजा लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। लगभग 1.5 घंटे तक सर्किट हाउस में यह बैठक चली। संपत राय, रामलला के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। मानसून के प्रवेश करने के बाद से ही बिहार में बारिश और बाढ़ ने अपना कहर मचा रखा है। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर 263 करोड़ की लागत से बना 70 घाट पुल टूटकर नदी में बह गया। नदी का जलस्तर बढ़ने और भारी बारिश के चलते पुल का एक हिस्सा टूट गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन पिछले महीने ही किया था। यह पुल महज 29 दिनों के भीतर ही नदी में समा गया। देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 32,695 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,68,000 के पार पहुंच गया। अब तक 24,915 लोगों ने दम तोड़ दिया। वाराणसी में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। आज वाराणसी में कोरोना के 40 नए मरीज मिले। आपको बता दें वाराणसी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 से ज्यादा हो गया है। वहीं अब तक 491 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी भी कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 498 है। आपको बता दें कि कोरोना से 30 लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। प्रयागराज में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा चल रहा है। 52 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। वहीं एक दिन में कोरोना से 3 मरीजों की मौत भी हो गई। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 720 हो चुकी है। वहीं प्रयागराज में कोरोना से अब तक 25 लोगों की जान गई है, जबकि कोरोना के चलते 440 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं और अभी तक जिले में 255 एक्टिव केस हैं। लखनऊ के सरदार पटेल हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। मोहनलालगंज में यह 100 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल है, जिसमें वेंटिलेटर सहित आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि लखनऊ में अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, क्योंकि हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या इजाफा इसमें देखा जा रहा है। गोरखपुर के पीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में बारिश का पानी भरने और गंदगी की वजह से मरीज दहशत में हैं। मरीजों ने वार्ड से पानी निकालने और सफाई के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, पर स्थितियां अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। उधर झांसी में रेलवे लोको शेड में कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल रेलवे लोको शेड में एक के बाद एक लगातार 5 कोरोना मामले निकलने पर हड़ताल पर कर्मचारी बैठ गए और 48 घंटे बंद करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे कोरोना काल में नियमों को ताक पर रखकर काम करवा रहा है। खटीमा के पग्गा गांव में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों मरीजों को आइसोलेट कर दिया है, साथ ही पूरा एरिया को सील कर दिया गया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग के तहत 250 लोगों के टेस्ट किए गए, जिसमें 35 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बताते चलें कि काशीपुर के अलग अलग इलाकों में कोरोना के केसेस सामने आने पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की गई। अभी तक इसमें 122 संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश के गुना में किसान दंपत्ति के कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश करने और पुलिस की लाठीचार्ज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर विपक्ष के हमलावर होने के बाद शिवराज सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुना में कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। गुना में किसान दंपत्ति से मारपीट के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट लिखा।
कि कर्ज लेकर तैयार की गई फसल को बर्बाद कर दिया गया। खुदकुशी की कोशिश करने के लिए मजबूर करना क्रूर और शर्मनाक है। साथ ही लिखा कि घटना की देशव्यापी निंदा स्वाभाविक है, सरकार सख्त कार्रवाई करे। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस बहुत दिनों से बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध असला, कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें कि बदमाशों पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मेरठ मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। दरअसल बदमाश मेरठ जिले के टॉप 10 बदमाशों में शुमार है। मुठभेड़ के बाद बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर पर भी गोली लगी। आपको यह भी बता दें कि मेरठ के रोहटा थाना इलाके की यह पूरी मुठभेड़ है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल बदमाश मोबाइल लूटकर भाग रहे थे, तभी बदमाश दीपक को गोली लग गई। वो बदमाश संजय अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है, जबकि घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको आगे बता दें कि घायल बदमाश पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी के छोटा भाई खान मुबारक का वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक व्यापारी पर जुल्म ढा रहा है। फिल्मी स्टाइल में व्यापारी पर कोड़े बरसा रहा है, सर पर बोतल रखकर बंदूक से निशाना लगा रहा है। आपको बताते चलें कि बात इतनी सी थी कि व्यापारी फिरौती मांगने से दरअसल उस पर कुछ कमेंट कर दिया था। प्रतापगढ़ में भंडारे के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से जमकर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की पिटाई की। इसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। दरअसल गांव वालों ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी थी और उसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स यहां पहुंची, और जिसके बाद गांव वाले घर छोड़कर फरार तक हो गए। कानपुर में फौजी और परिवार वालों का पड़ोसियों से विवाद हो गया। विवाद के बाद फौजी के परिजनों ने हमला बोल दिया। विवाद में जमकर मार पिटाई हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि फौजी की पत्नी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर धमकी देती नजर आई और पूरी घटना ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एटा में पुलिस ने एक अवैध असला फैक्ट्री पर छापेमारी कर इस छापेमारी में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस को इस अवैध असला फैक्ट्री से तमंचे भी बरामद हुए। एटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक पर छापेमारी की। छापेमारी की वजह से झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप समझ गया। आपको बता दें कि बिना डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टरों की तरफ से चलाए जा रहे क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस भी चस्पा किए हैं। कानपुर कांड के बाद से बस्ती पुलिस भी अपराधियों के खिलाफ सक्रिय हो चुकी है और पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में आपको बता दें पुलिस ने 36 इनामी बदमाशों में से 28 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कुल 16 थानों में 655 हिस्ट्री शीटर नामजद हैं और ये सभी सक्रिय हैं। सोनभद्र के अस्थायी जेल से फरार 3 कैदियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों कैदी थाना चौपन, शक्तिनगर और दुधी से अलग अलग मामलों में बनते तीनों कैदी जेल की खिड़की तोड़कर फरार हो गए थे। सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। आपको यह भी बता दें कि एसपी ने फरार तीनों कैदियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की थी। रायबरेली में स्कूटी सवार 3 शराबियों ने चलती रोडवेज बस के सामने स्कूटी रोककर बस चालक को जमकर गालियां दी। काफी देर तक तीनों शराबी हंगामा करते रहे और बहुत देर तक बस को रोका गया। शराबियों की हरकत से सड़क पर अफरा तफरी सी मच गई। इस दौरान पुलिस नजर नहीं आई कहीं। कानपुर अपहरण और फिरौती के मामले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बर्रा थाना पुलिस की तरफ से अपहरण के मामले में लापरवाही बरतने पर यह ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय के साथ लापरवाह पुलिस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। दरअसल 2 हफ्ते के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कई एंगल पर छानबीन की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि मामले के खुलासे के लिए दूसरे जिलों की पुलिस के साथ भी एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी ने ग्राम प्रधानों से अपील की है कि
और कहा है कि जल्द ही सामुदायिक शौचालयों का ग्राम पंचायत से प्रस्ताव कार्यालय भेजें। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के 125 दिन में सामुदायिक शौचालय पूरा करने के जिले के लोग सहयोग करें। अब तक 700 ग्राम पंचायतों से सामुदायिक शौचालयों को प्रस्ताव आ चुका है। आगरा में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में नदी के पुल पर फंदे से व्यापारी का शव लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से शव को उतरवाया। परिजन शव को खुद बाइक पर रखकर घर ले गए और पुलिस वीडियो बनाती रही। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक बार फिर मानवता शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। दरअसल लावारिस अवस्था में परिजनों ने नवजात बच्ची को छोड़ दिया था। आसपास से गुजर रहे लोगों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के कई इलाकों में इस बात की जानकारी जुटाई, मगर कोई भी बच्ची के लिए सामने नहीं आया। उधर कुशीनगर में तकनीकी गड़बड़ी ठीक करने गया लाइनमैन बुरी तरह से झुलस गया। लाइनमैन को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। आपको बता दें कि शटडाउन के बाद भी किसी ने लाइन चालू कर दी थी। परिजनों ने जानबूझकर लाइन शुरू करने का आरोप लगाते हुए विद्युत उपकेंद्र पर जमकर हंगामा किया। साथ ही जेई पर लापरवाही का आरोप लगाया।